आदर्श परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के स्नेह से हमारा जो YouTube चैनल है आदर्श परिवार का आदर्श सरदार शहर, वह अपने 500 सब्सक्राइबर की नई मुहिम पर पहुंच चुका है। ये नया मुकाम आप सभी के स्नेह से और आप सभी के वीडियो शेयरिंग करने से ही हमें हासिल हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके से इन वीडियोज को शेयर करते रहेंगे और आदर्श परिवार का जो सम्मान है वो इसी तरीके से आप बढ़ाते रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में 6th एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आपको मैंने लास्ट में छोड़ा था कि हम एग्जांपल है उसको कंप्लीट करेंगे, तो आज इसी वीडियो में हम 6th एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल है उनको कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो जो एग्जांपल है वो थोड़े कठिन एग्जांपल है, उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 4 से। 1, 2 और 3 सिंपल ही एग्जांपल हैं जो कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, लगभग उसी पे आधारित हैं। तो वो एग्जांपल वो मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सीधा ही करवा रहा हूं उदाहरण नंबर 4। हमारा उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन है cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हमें ये कहा है कि इस क्वेश्चन से हमें मान निकालना है कि इसका आंसर कितना आएगा। cos 45 हम सभी जानते हैं कि cos 45 का जो मान है वो होता है 1/√2 बटा sec 30, cos 30 का उल्टा cos 30 sin 60 के बराबर sin 60 √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3 प्लस कोसेक 30 sin 30 का उल्टा sin 30 1/2 यानी 2/1। हमने स्टूडेंट्स तीनों के मान रख दिए। आगे हल करते हैं इसको। 1/√2 ये तो चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे अंश में केवल एक ही संख्या है, तो इसका हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलसीएम हमें यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ दो संख्याएं आ गई और आपको बताया कि यदि कोई संख्या में से एलसीएम में एक संख्या हो यानी 1 आ जाए तो एलसीएम सामने वाला यानी इसका अंडर रूट आएगा कितना, √3, ये इसका एलसीएम होगा और हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 + 2√3। आपको बताया स्टूडेंट्स कि यदि 4 संख्याएं एक साथ अंश बटा हर में लिखी हो तो क्या नियम होता है, पहली और चौथी संख्या गुणा में होती है, दूसरी और तीसरी संख्या गुणा में होती है। तो मैं पहली और तीसरी संख्या को गुणा में लिख रहा हूं, आपको इधर नीचे ही हल करना है, मैं इस साइड में हल कर रहा हूं। √3 ये गुणा में आ जाएगा, √3 और 1, इसका मतलब इस संख्या के गुणा में ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगा के इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2√3 है ना, ये बड़ा मान है, 2 × √3 यानी 2 × 1.732 यदि करेंगे तो यानी 2 से बड़ा मान है, ये 2 छोटा मान हो गया। तो जो बड़ा मान है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यानी क्रम से लिख रहा हूँ 2√3 + 2। ये तो होगी तीसरी संख्या, ये किससे गुणा में है, दूसरी संख्या के यानी √2 के गुणा में है। तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करने पे ही आएगा √2 और ब्रैकेट में 2√3 + 2, इनको मैंने क्रम से लिख दिया, बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में। हल करते हैं आगे इसको। √3 सेम का सेम रहेगा, इस √2 का हम क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। जब √2 से गुणा होगा तो आप सभी जानते हैं कितना जाएगा, √2 √3 से गुणा होकर √6 बना लेगा यानी 2√6 प्लस यहाँ कितना जाएगा 2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने इसको हल किया, ये हमारा आधा लगभग आंसर है वो हो चुका है। आगे प्रॉब्लम क्या है कि बट्टे में अंडर रूट की संख्या बैठी है और जब हम आंसर निकालते हैं तो बट्टे में कभी भी अंडर रूट की संख्या नहीं रखनी चाहिए, यानी कि हमें इसका यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण आपको पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। परिमेयकरण का मतलब होता है बट्टे में यानी हर में जो कर्णिक चिन्ह बोलते हैं, जैसे अंडर रूट का निशान होता है उसको कर्णिक चिन्ह बोलते हैं, उसको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको परिमेयकरण कहते हैं। और ये होता कैसे है, यदि दो संख्याएं बैठी है, जैसे यहाँ पे 2 है, प्लस से जुड़ी भी है, योजक चिन्ह से प्लस या माइनस से जुड़ी होती है, तो जो हर का विपरीत निशान है उससे अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, यानी 2√6 - 2√2 का हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अंश और हर में हम क्या कर रहे हैं, किसका गुणा, 2√6 - 2√2 का गुणा करने पर गुणा कर रहे हैं हम, तो क्या जाएगा √3 बटा 2√6 प्लस 2√2, ये तो था ही, गुणा में आ जाएगा 2√6 - 2√2 बट्टे में ये अपना चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो इनको गुणा ही करना है। इस √3 का गुणा एक बार 2√6 से हो जाएगा, इस √3 का गुणा एक बार 2√2 से हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान। 2√6 से जब हम √3 को गुणा करेंगे तो आप सभी जानते हैं कितना जाएगा, 2√18
माइनस 2√3 का गुणा 2√2 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना जाएगा 2√6। बट्टे में जब भी हम परिमेयकरण करेंगे, ये मान के चलिएगा कि कल भी हमने क्वेश्चन में किया था a प्लस बी और a माइनस बी, यहां भी जब भी हम परिमेयकरण करेंगे हर में हमेशा ही a प्लस बी और a माइनस बी आएगा। यदि दो संख्याओं का हमने परिमेयकरण किया है, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों संख्याएं एक जैसी होगी, बस निशान विपरीत होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 2√6 की स्क्वायर माइनस 2√2 की स्क्वायर। आगे याद रखना जब भी हम परिमेयकरण करेंगे यही फॉर्मूला लगाने वाले हम, बार बार यही फॉर्मूला काम आएगा जब भी हम परिमेयकरण करेंगे। तो किसी को यदि याद नहीं रहता तो आप ये लिख भी सकते हैं कि ये हमने सर्वसमीका काम में लिए। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही सरल सा जो कार्य है वो हमें करना है कि एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हल करना है और ऊपर है वो थोड़ा सा इन संख्याओं को ऐसे लिखना है। मान लीजिए कि दोनों तरफ है तो 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 गुणा 2, और 2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों तरफ और इधर बच जाएगा 6 √6। बट्टे में 2√6 की स्क्वायर मैं यहाँ साइड में हल कर देता हूँ। 2√6 की स्क्वायर का मतलब 2√6 को 2√6 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया 4, √6 को √6 से गुणा किया 6 यानी 24, माइनस 2√2 की स्क्वायर, ये तो हमने पहले भी देखा था, 2√2 का गुणा 2√2 से, इसी विधि से 2 का गुणा 2 से 4, √2 का √2 से गुणा 2 यानी 8, 24 माइनस 8 क्या बचा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए अंडरूट में 9 गुणा 2 है, 9 का पूरा अंडरूट होता है कितना 3 √2 माइनस √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा √2, सॉरी √3 गुणा √2, और बट्टे में 24 में से 8 घटाएंगे 16 बचना है, ये भाग पूरा चला जाएगा इससे 8 बार, 3 √2 माइनस √3 गुणा √2 बट्टे 8, ये हमारा एकदम लास्ट का आंसर है। बस दोनों तरफ यदि हम √2 कॉमन ले लें तो फाइनल आंसर क्या बचता है 3 माइनस √3 बटा 8, √2 गुणा 3 √3 माइनस 8। यदि हम ना लेंगे कॉमन तो भी यही आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, वरना ये अपना फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वरना कोई समस्या नहीं है, ये भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं √2 3 माइनस √3 बटा 8, या फिर ये भी है 3 √2 माइनस √3 गुणा √2 बट्टे 8, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 √2 गुणा √6 बट्टे 8। इसका ये भी आंसर संभव है, और बुक में थोड़ा और भी अलग से हल किया हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है, बस बट्टे में हमें √2 की संख्या नहीं लिखनी है। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम। थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, 7वां एग्जाम्पल है वो, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन है वो नया लगेगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देख रखा है, लेकिन एक बार समझ लोगे उसके बाद में आपके लिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप इसकी विविध एक्सरसाइज है वो भी हल कर सकते हो, क्योंकि वो सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो भी आप हल करके देखिएगा। उदाहरण नंबर 7 लिख रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3 बटा 2। यहां अब आगे जो लिख रखा है ना उसका केवल इतना ही मतलब है कि a और b है ना वो मिलकर 90 डिग्री से बड़े हैं या बराबर हैं, a और b के मान ज्ञात करने हैं। मैंने बीच में जो लिखा हुआ है वो लिखा नहीं है, केवल आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसे हेरफेर की होती है कि स्टूडेंट्स वो डर जाए क्वेश्चन को हल ही ना करे। बाकी वो जो दिया हुआ है आपको बीच में उसका कोई महत्व इतना ज़्यादा नहीं है, उसका इतना ही कहने का मतलब है कि a और b का जो मान है वो दोनों जोड़ के या तो 90 के बराबर है या 90 से बड़ा है, 90 से छोटा नहीं है a और b का मान। तो चलिए स्टूडेंट्स हम हल करते हैं। पहले हम यहाँ से देखते हैं साइन a प्लस बी बराबर 1। मैंने आपको बताया था कि इधर यदि साइन और इधर 1 है तो हम ऐसा कोई मान सोचेंगे कि सारणी में यहाँ साइन है और यहाँ भी एक
की वैल्यू साइन के हिसाब से कुछ लिख दें तो दोनों की तुलना हो सकती है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको साइन a प्लस बी बराबर 1 की जगह मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। इधर साइन है तो हम साइन के ही मान में से एक मान लिखेंगे जो कि इसको कवर करता हो, यानी 1 की वैल्यू कितनी है साइन 90 डिग्री, साइन के हिसाब से लिखनी है। इधर कोस दी हुई तो हम कोस के हिसाब से लिखेंगे जब हम उसको हल करेंगे। अब साइन और साइन की तुलना हो जाएगी, साइन और साइन की तुलना होने पे जो बचेगा ना वो ये बचेगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। a प्लस बी, साइन और साइन की तुलना होगी, a प्लस बी बराबर कितना बचा 90, ये समीकरण 1 बन गया। अब इसको हल करते हैं हम, कोस a माइनस बी बराबर √3/2। अब हम कोस का जो मान होता है, कोस की जो सारणी है उनमें से देखेंगे कि कौन सा मान √3/2 है। तो आप सभी जानते हैं कि कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कोस a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री, ये √3/2 की जगह आ जाएगा। अब कोस और कोस के मान की तुलना होगी, यानी थीटा बराबर में रह जाएंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना हम कौन सी विधि से करेंगे, या दोनों का मान यदि हम हल करेंगे तो कौन सी विधि से इसको हल करेंगे। याद कीजिए 5th एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हमने 2 समीकरणों को हल किया था, कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या किया था, घटाया था। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी हल करते हैं व्यंजक यदि बराबर हो, a और b दोनों में ही बराबर हैं, दोनों के गुणांक दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी a का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ b का गुणांक 1 है, यहाँ भी b का गुणांक 1 है, केवल निशान का फर्क हो तब हमेशा ही विलोपन विधि काम लेते हैं। यानी समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से हल करने पर और हम लिख लेते हैं फिर से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 1 है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब निशान अलग अलग होते हैं तो हम सदैव क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और एक जैसे हैं तब घटाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये a और b आपस में घट जाएंगे, क्या बचेगा 2a बराबर 120 डिग्री, क्योंकि हमने जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 और 30 जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है a का मान आ जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री। ये हमें a और b के मान में से a का मान आ गया। अब हमें b का मान निकालना है, हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो रख दीजिए स्टूडेंट, समीकरण 1 में किसका मान, जो हमने a का निकाला है, a का मान 60 डिग्री, किसमें, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 या 2 जहां भी आपको अच्छा लगे वहां मान रखते हैं a का। तो मैं लिख रहा हूं, आपका फाइनल आंसर आने वाला है b का मान, a का मान 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि b का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस पक्षांतरण होके माइनस का होगा, b बराबर 30 डिग्री। तो ये दोनों आंसर हैं। अतः इसके आंसर कितने बने, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। ये था स्टूडेंट्स अपना उदाहरण नंबर 7। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 लिखिए, 10a प्लस बी बराबर 10 से नहीं, हम इसको कोसेक से करते हैं, कोसेक a प्लस बी बराबर, यहाँ पे आप 1 लिख लेना, यहाँ मैं लिखूंगा सेक, सेक a माइनस बी बराबर, यहाँ आप लिखोगे 2/√3 और फिर आंसर बताओगे a और b के। आंसर सेम ही आने हैं, बस आपके प्रैक्टिस के लिए साइन की जगह कोसेक लिखना है और एक की जगह एक ही लिखना है। यहाँ पे कोस की जगह आपको सेक लिखना है, जिसका मान 2/√3 लिखते हुए आंसर हल करना है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसके जैसा ही है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम वो हल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है और आपकी एकाग्रता पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लगातार देखोगे, तब आपके ज़्यादा समझ आएगा। तो लगातार देखते रहिएगा वीडियो और इस एग्जाम्पल को समझिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं इसको बहुत ही आसानी से करवाने वाला हूँ, सरलता से, बहुत ही सरल विधि से। क्या क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री
माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, यदि आपको सारणी याद है तो आपके लिए इन क्वेश्चनों को हल करना कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि इनकी प्रोसेस क्या है, मान रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, वरना एलसीएम लीजिए, आंसर। यहाँ भी यही करना है, मान रखना है, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, और आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, मैं एलसीएम लेने के लिए इसको 1/1 लिख रहा हूँ। कोसेक 60 का मान 2/√3। यहाँ चलते हैं, सेक 30 का मान कोसेक 60 के बराबर ही होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि मान है वो लगभग एक जैसे ही है, बस फर्क कितना है, ये सारे आपस में जोड़ में बैठे हैं, बाकी ये देखिए सेम ही है, 6 के 6 मान। तो चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं। आप यदि इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये लगेगा आपको कि यदि बट्टे वाली ये जो अंडररूट वाली संख्या है इसको छोड़ दे तो बाकी तो सारे जुड़ रहे हैं। हमने जैसे कल जोड़ा था, 1 और आधा है, ये 1 और ये आधा है। आप पता है स्टूडेंट्स, 1 और आधा जुड़ के मैंने आपको कल बताया था 1.5 यानी 3/2 होता है। तो मैं इस 1 और आधे को जोड़ के लिख रहा हूं 3/2 माइनस 2/√3 सेम का सेम। तो ऐसे ही मैं ये 2/√3 तो यहीं बैठा है, इन दोनों को जोड़ देता हूं और जोड़ के कितना लिख देता हूं 3/2। तो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। यदि आप इसको एलसीएम लेके फिर जोड़ोगे और सारा एलसीएम लोगे तो बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसको सरल बनाने के लिए ये एक इन दोनों को जोड़ लो, 3/2 हो गया, और इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 3/2 हो गया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यदि अंडररूट की संख्याएं हो तो इनको क्रम से लिखते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो ऐसे ही यहाँ पे हम यदि ध्यान से देखें तो इनको तो क्रम से लिख ही नहीं सकते क्योंकि माइनस की संख्या है, तो मैं इसको क्रम से नहीं लिखने वाला स्टूडेंट्स। यहाँ हम क्रम से लिख देते हैं, ये 3/2 है, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, और 2/√3 है, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसको क्रम से लिख दिया। ये 2/√3 ऊपर तो क्योंकि माइनस है इसलिए नहीं लिखना, प्लस वाले को 3/2 को पहले लिख दिया और 2/√3 को बाद में। और अब हम इसको हल कर लेंगे। अब थोड़ा सरलता से हल हो जाएगा। बट्टे में एलसीएम 2 और √3 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों का गुणा एलसीएम आ जाएगा 2√3। आपको बता रखा है अंडररूट के लिए जब दो अलग अलग हो तो दोनों का गुणा, और कई बार तिरछा गुणा भी फिट बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाएगा 3 और √3 का गुणा 3√3 माइनस 2 का गुणा 2 से यानी 4। ऐसे ही बट्टे में इन दोनों का गुणा एलसीएम तो ये आएगा 2/√3 और इनका गुणा 3√2 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप गुणा नहीं करते हो एलसीएम की प्रोसेस करोगे तो भी यही बात है, 2/√3 में इसका भाग लगाएंगे 2 का तो √3 बचेगा, वो 3 से गुणा होगा 3√3, 2√3 का इस √3 में भाग लगाएंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 से 4, यानी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सही है। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरी और चौथी संख्या सेम है, तो ये तो कट गई। बचा क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, 3/√3 माइनस 4 और बट्टे में 3√3 प्लस 4। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में हल किया था, हर में क्या आ गई, अंडररूट की संख्या आ गई। जब भी हर में अंडररूट की संख्या आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण में क्या करते हैं, जो संख्या हर में बैठी है 3√3 प्लस 4, इसके विपरीत निशान से अंश और हर में गुणा करते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 का अंश व हर में गुणा करना है। तीन √3 माइनस 4 का हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। हम 3√3 माइनस 4 का अंश और हर में गुणा कर रहे हैं, और जैसे ही हम अंश और हर में गुणा करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ ही जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, ऊपर नीचे हमने किसका गुणा किया, 3√3 माइनस 4 का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रोचक कंडीशन बन गई कि हमने जो अंश और हर में गुणा किया तो 3√3 माइनस 4 है ना, ऊपर दोनों एक जैसे हो गए। ये देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो जब एक जैसी दो संख्याएं हो जाती है और तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 दोनों एक जैसे, इसलिए 3 माइनस √3
3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर बन गई। और बट्टे में तो आपको बताया जब भी परिमेयकरण होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिक्स है। अंडर रूट वाली संख्या 3 प्लस और माइनस से पहले वाली संख्या आपस में गुणा और प्लस और माइनस के बाद वाली संख्या आपस में गुणा, यानी 3√3 की स्क्वायर हो जाएगी, बीच में हमेशा माइनस का निशान रहेगा जब भी परिमेयकरण करके आगे हल करेंगे तो, और 4 की स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम हल करेंगे तो यदि आपको याद हो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही मैं रखने वाला हूँ। ए स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा 3√3 गुणा 4 बट्टे में इस 1 की स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर। 3√3 का गुणा जब हम 3√3 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया 9 और √3 को गुणा किया √3 से यानी 3, कहने का मतलब है 3√3 की स्क्वायर हो जाएगी 27। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 27 माइनस 4 की स्क्वायर 16। तो फाइनल आंसर करने से पहले 3√3 की स्क्वायर यहाँ पे 27 प्लस 4 की स्क्वायर 16 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 4 यानी 24 √3 बट्टे में 27 में से 16 घटाएंगे हम 11 बच जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है 27 और 16 यानी 43 माइनस 24 √3 बटा 11। ये अपना फाइनल आंसर है 43 माइनस 24 √3 बटा 11। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको करवाए। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये एग्जाम्पल आप खुद बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि जो हमने अब तक सीखे हैं वही लगभग एग्जाम्पल हैं वो हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ये जो एक्सरसाइज थी 6th एक्सरसाइज सारणी वाली एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है मेरी तरफ से, और अब केवल आपका यदि कोई रिवीजन है तो वो बाकी है। यदि आपने मेरे साथ साथ हल की है, आंसर शीट मुझे भेजी है, तो आपका लगभग है ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे ही हमने 6ठी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, अब हमारा एक मेजर यानी इस बुक की सबसे कठिन कहें, इंटरेस्टिंग कहें, रोचक कहें, वो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं 7वीं एक्सरसाइज की। ये जो 6ठी एक्सरसाइज थी ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज थी। इसमें हमें सारणी से मान देखने थे और आंसर रखने थे, लेकिन 7वीं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है वो उससे बहुत ही अलग है। जो हमने पहले रिवीजन में पहला वीडियो सीखा था जिसमें हमने साइन और कोस का परस्पर संबंध देखा था, उसी जो संबंध है उन्हीं के आधार पे एक्सरसाइज है वो 7वीं एक्सरसाइज है। तो कुछ मैं उनका रिकॉल कर देता हूं ताकि आपके रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अति महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो। और यदि आपने इस एक्सरसाइज को सीखना है तो इसके लिए इसके पहले जो नियम आएंगे, कुछ फॉर्मूले आएंगे, उनको सीखना अति महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो उन्हीं फॉर्मूलों की या कुछ संबंधों की बात करते हैं हम। पहले हमने सीखा था कि साइन है उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो मैंने आपको लिखाया था साइन बराबर 1 बटा कोसेक। ऐसे ही कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होगा, यानी कोसेक बराबर 1 बटा साइन। कोस का उल्टा मैंने आपको बताया था सेक होता है, कोस बराबर 1 बटा सेक। तो सेक बराबर 1 बटा कोस। फिर जब हमने टेन का मान निकाला था तो टेन का फॉर्मूला आया था साइन बटा कोस। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस। तो कोट थीटा का फॉर्मूला आया था कोस बटा साइन। इन फॉर्मूलों को मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको 6ठी के बाद में जो 7वीं एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसको समझने में सरलता हो। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गया, आपको इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। हम 6ठी एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले सीखने से पहले इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हल कीजिए। क्या क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। स्टूडेंट्स, बेहद सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि सर इसमें आपने मान नहीं दे रखा, बिना मान के हम इसको कैसे हल करें, 30 है, 45 है, 90 है, कितना है, और बिना मान के आप इसको हल नहीं कर पाओगे। तो बेहद सरल है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज है उसके आधार पे।
क्वेश्चन और भी तरीके से हल हो सकता है, लेकिन हम अपनी 6th एक्सरसाइज के आधार पे हल कर रहे हैं। क्या है, हमें दिया हुआ था साइन थीटा बराबर कोस थीटा। स्टूडेंट्स आप ये जानते हो कि यदि दो संख्याएं बराबर हैं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 5 बराबर 5, तो बात तो सही है, और मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 बटा 5, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। यानी दो बराबर है संख्याएं, तो यदि उनका भाग लगाएंगे तो आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से यदि साइन और कोस आपस में बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस बराबर 1, ये लिखेंगे ना स्टूडेंट्स हम। मैंने साइन और कोस दोनों आपस में बराबर थे, तो बराबर की संख्याओं का भाग लगाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1, यानी साइन बटा कोस बराबर 1। अब आप याद कीजिए कि साइन बटा कोस क्या होता है, tan ही होता है ना स्टूडेंट्स, तो tan थीटा बराबर 1 आ गया। अब आप सारणी से याद कीजिए कि यदि tan थीटा बराबर 1 है तो सारणी के अनुसार एक मान tan की सारणी में क्या होता है, 45 का होता है। हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 45, क्योंकि 1 का मान लिख दिया हमने। तो अब आपके पास मान आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स, थीटा बराबर 45। आप सोच रहे थे कि थीटा का मान नहीं है, आ गया ना, थीटा बराबर 45। अब यहाँ लिख देते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा। लीजिए स्टूडेंट्स, अब हो गया आसान, ये थीटा का मान 45। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको हल करके बताएंगे। साइन 45 का मान लिखेंगे, उसकी स्क्वायर करेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, उसकी स्क्वायर करेंगे, प्लस कोसेक 45 का मान √2 होता है, उसकी स्क्वायर करेंगे, 2 + 1 जोड़ेंगे 3, 3 प्लस 2 और 2 कट जाएंगे, 3 + 1 जो भी आएगा, समझ गए होंगे, वो आप करके देखिएगा। तो मेन इसमें समझने वाली बात ये थी कि यदि दोनों बराबर दिए हुए, थीटा का मान नहीं दिया होता है, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी ऐसा क्वेश्चन है वो आपकी एक विविध एक्सरसाइज में भी है, सेक थीटा बराबर 2 बटा √3 लिखा हुआ है और फिर कुछ व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है, तो वो भी आप हल करके देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं 7वीं एक्सरसाइज की तरफ और उसके कुछ फॉर्मूले लिख आता हूँ मैं इस वीडियो में। बाकी पूरे जो वीडियो है वो, जो पूरे फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो वही है जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा था, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। इसका मतलब यदि साइन और कोसेक का गुणा करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वही फॉर्मूला है, फिर से रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको बार बार रिपीट करवाएं तो जल्दी याद हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम आगे चल के एक एक्सरसाइज में काम भी लेंगे। ऐसे ही कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोस और सेक का जो गुणा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो tan और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। इसका मतलब इन दोनों का गुणा है वो कितना होगा, 1 होगा। स्टूडेंट्स ये था पीछे का रिकॉल। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7वीं एक्सरसाइज की। यदि आपको 7वीं एक्सरसाइज सीखनी है तो पीछे का आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 1, ताकि आपको फॉर्मूले सारे याद हो। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये घर बैठे जो शिक्षा का एक ऑनलाइन माध्यम है ये पहुंच सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ।